कुछ जमीनें लूट ली जाती हैं, कुछ जुल्म में दबा दी जाती है। जहां हवा में गोलियों की बू आती है, जहां बच्चों की हंसी गायब है, जहां हर घर में एक कहानी अधूरी है। पर जब मिट्टी खुद चीख उठे तो क्रांति जन्म लेती है। बालोचिस्तान की वो चीख, वो दर्द, वो आहें आजादी की घोषणा बन गई है। और ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम चुप रहेंगे जब एक कौम की पहचान मिटाई जा रही है? नमस्कार, मैं हूं अदाश और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स, जहां हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। आज हम एक ऐसी ही दास्तान लेकर आए हैं जो दशकों से दबी हुई है, कुचली जा रही है। एक ऐसी आवाज जिसे दबाने की हर कोशिश की गई, लेकिन वो आज भी गूंज रही है। बालोचिस्तान की आजादी की आवाज। साल था 1947, 11 अगस्त का दिन। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। इसी बीच बालोचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। खानोन फकालात, बलोचिस्तान के राजा, ने अपना संविधान तैयार किया, अपना झंडा फहराया और विदेशों में अपने राजदूत तक नियुक्त करने की योजना बनाई। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही खान साहब ने साफ मना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। 27 मार्च 1948, वो काला दिन जब पाकिस्तान ने फौजी दबाव में बलोचिस्तान को अपने में मिला लिया। राजा अहमद यार खान को दबाव में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया और तभी से शुरू हुई विद्रोह की आग जो आज भी जल रही है। बलोच जनता ने कभी भी इस जबरन विलय को स्वीकार नहीं किया। चैप्टर 4, क्यों घोषित की आजादी 2025 में? सालों से चले आ रहे संघर्ष के बाद 2025 में बलोच नेताओं ने एक बार फिर अपनी आजादी का ऐलान किया। यार बलौक जैसे नेताओं ने साफ कहा, हमें जबरदस्ती जोड़ा गया था, अब हम खुद को अलग घोषित कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए हजारों बलोच मारे गए, लापता हुए, गायब कर दिए गए, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। चैप्टर 5, बलोचों पर अत्याचार, दर्द जो रिकॉर्ड नहीं होता। 1958 से अब तक हजारों लापता, फर्जी एनकाउंटर, टॉर्चर कैंप, आवाज उठाने पर मौत। यहां विरोध का मतलब है अगली सुबह नाम गायबों की लिस्ट में होना। मां बेटे को ढूंढ रही है, बहन भाई को, पत्नी अपने शौहर को, लेकिन जवाब मिलता है सिर्फ खामोशी। चैप्टर 6, रिसोर्सेज से भरी जमीन लेकिन भूखा इंसान। बलोचिस्तान के पास सब कुछ है। पाकिस्तान की 40% गैस, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कॉपर खदानें, ग्वादर पोर्ट चीन का सपना, फिर भी 70% लोग गरीबी में हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती को सिर्फ लूटा गया, कभी सींचा नहीं गया। बलोच आजादी मांगते हैं, पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी कहता है। अपना हक मांगने पर उन्हें अड़ाव का एजेंट, विद्रोही और देशद्रोही कहा जाता है। इसीलिए आज तक स्कूल, अस्पताल, रोजगार सब सपना बनकर रह गए हैं। 2025 की आजादी की घोषणा ने दुनिया का ध्यान खींचा है, #रिपब्लिक ऑफ बालोचिस्तान। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया सिर्फ देखेगी या बोलेगी भी? क्या एक कौम को मिटते हुए देखते रहेंगे? हर लहू की बूंद इस जमीन पर एक दिन इतिहास बनेगी। बलोचिस्तान आजाद हुआ था, बलात जोड़ा गया, और आज फिर उसकी रगों में आजादी की आग है। ये लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं है, ये जमीर की भी है। क्या दुनिया बलोचिस्तान को सुनेगी? क्या हम चुप रहेंगे जब एक कौम की मिट्टी छीनी जा रही है? वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो आवाज गूंजे जिसे दबा दिया गया था। मैं हूं अदाश और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स। बलोचिस्तान की दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, इंसानियत पर एक सवाल। क्या हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि जुल्म के सामने चुप हो जाते हैं, या फिर हम वो आवाज बनेंगे जो इस सन्नाटे को तोड़ेगी?